दोस्तों, वसुधा शो में आने वाला है एक ऐसा चौंकाने वाला और दिल दहला देने वाला मोड़ जिसने दर्शकों को हिलाकर रख दिया है। क्योंकि अब यह पूरी तरह साफ हो चुका है कि करिश्मा मरी नहीं है, बल्कि पूरी तरह जिंदा है और उसने अपनी मौत का नाटक करके एक बेहद खतरनाक साजिश को अंजाम दिया है। जी हाँ दोस्तों, करिश्मा ने एक ऐसी शातिर चाल चली है जिसमें उसने एक ही वार में कई लोगों की जिंदगी तबाह कर दी है और चौहान हाउस की पूरी नींव को हिलाकर रख दिया है। करिश्मा का असली मकसद सिर्फ बदला लेना नहीं था, बल्कि देव, वसुधा और अविनाश तीनों को पूरी तरह बर्बाद करना था। और इस प्लान में वह काफी हद तक कामयाब भी हो चुकी है, क्योंकि इस समय अविनाश जेल जा चुका है। देव जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है और वसुधा की जिंदगी पूरी तरह उजड़ चुकी है। सबसे पहले बात करें अविनाश की, तो करिश्मा ने उसे इस कदर मानसिक रूप से तोड़ दिया कि वह खुद को ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझने लगा। करिश्मा ने ऐसी परिस्थिति बना दी कि अविनाश गुस्से और पछतावे में यह सोचने लगा कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। और इसी मानसिक हालत का फायदा उठाकर करिश्मा ने उसे एक ऐसे जुर्म में फंसा दिया जो उसने किया ही नहीं। कहानी में यह दिखाया गया कि अविनाश ने अपने ही भाई पर गोली चला दी है और इसी आरोप में उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। जबकि सच्चाई यह है कि यह सब करिश्मा की पहले से रची गई साजिश का हिस्सा था। आगे कहानी में दिखाया जाएगा कि अविनाश जिस समय पूरी तरह टूट चुका था, उसी वक्त करिश्मा ने उसे भड़काया और इस तरह से हालात बनाए कि गोली चलने की पूरी जिम्मेदारी उसी के सिर मढ़ दी जाए। वहीं दूसरी तरफ करिश्मा ने खुद पर गोली चलने का नाटक किया और जैसे ही गोली चली वह जमीन पर गिर पड़ी, जिससे सभी को यही लगा कि करिश्मा मर चुकी है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है, क्योंकि करिश्मा को असल में कुछ भी नहीं हुआ और यह सब सिर्फ एक ड्रामा था, ताकि वह सबकी नजरों से गायब होकर अपना अगला कदम आराम से उठा सके। करिश्मा का असली और सबसे खतरनाक प्लान तब सामने आता है जब वह अपने गुंडों के जरिए देव पर जानलेवा हमला करवा देती है। जैसा कि प्रोमो में दिखाया गया है कि देव को सीने में गोली लगती है और उसकी हालत बेहद नाजुक हो जाती है। देव को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और आईसीयू में रखा जाता है, जहां डॉक्टर उसकी जान बचाने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। पूरा चौहान परिवार इस हालत को देखकर पूरी तरह टूट जाता है, क्योंकि किसी को समझ ही नहीं आ रहा कि अचानक एक के बाद एक इतनी बड़ी मुसीबतें कैसे आ गईं। वहीं अविनाश इन सब बातों से पूरी तरह अनजान होता है, क्योंकि उसे लगता है कि करिश्मा को गोली लग चुकी है और अब सब कुछ खत्म हो गया है। वह वसुधा से यह तक कह देता है कि अब हालात सुधर जाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहीं से करिश्मा की असली शैतानी शुरू होती है। करिश्मा खुद सामने आकर अविनाश के खिलाफ केस दर्ज करवाती है और देव की इस हालत के लिए सीधे तौर पर अविनाश को जिम्मेदार ठहरा देती है। वह कोर्ट में बयान देती है कि अविनाश ने पहले उस पर गोली चलाई और फिर देव पर जानलेवा हमला करवाया। इस बयान के बाद पूरा मामला अविनाश के खिलाफ चला जाता है। कोर्ट रूम में मौजूद पूरा परिवार, जो पहले ही बिखर चुका था, अब पूरी तरह टूट जाता है, क्योंकि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि सच क्या है और झूठ क्या है। देव जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है, अविनाश जेल में है और वसुधा अकेली खड़ी है इस पूरे तूफान के सामने। हालांकि वसुधा को शुरू से ही कहीं न कहीं यह एहसास था कि करिश्मा की कहानी में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है, और अब देव पर हुए हमले के बाद वसुधा का शक और भी गहरा हो जाता है। सामना उसे पक्का यकीन हो जाता है कि करिश्मा ही इस पूरे खेल की मास्टरमाइंड है और वह अभी जिंदा है। अब वसुधा के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि उसे एक साथ दो जंग लड़नी है। एक तरफ उसे देव की जान बचानी है और दूसरी तरफ अविनाश को उस गुनाह की सजा से बचाना है जो उसने कभी किया ही नहीं। वसुधा जानती है कि अगर उसने समय रहते सच्चाई सामने नहीं लाई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। चौहान परिवार हमेशा के लिए टूट जाएगा और करिश्मा अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब हो जाएगी। आने वाले एपिसोड्स में दर्शकों को
यह देखने को मिलेगा कि वसुधा किस तरह हिम्मत जुटाकर सबूत इकट्ठा करना शुरू करती है। वह करिश्मा की हर चाल पर नजर रखेगी और धीरे धीरे उसके झूठ के पर्दे को हटाएगी। वहीं सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि क्या अविनाश अब भी करिश्मा के डर से चुप रहेगा, या फिर वह अपनी खामोशी तोड़कर सबके सामने सच्चाई बता देगा। क्या देव होश में आकर करिश्मा की साजिश को पहचान पाएगा या फिर बहुत देर हो जाएगी। कानी, क्या वसुधा अकेले इस पूरे खेल को पलट पाएगी या फिर करिश्मा की शातिर चालें एक बार फिर भारी पड़ेंगी। आने वाला ट्रैक पूरी तरह से इमोशन, सस्पेंस और हाई वोल्टेज ड्रामा से भरा होने वाला है, जो दर्शकों को आखिरी पल तक बांधे रखेगा।